बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में झूला का वर्णन करते हुए प्यारी राधे सामन मन भावन ललना लाल हिडोरे झूले झूलत दो नव कुंज मधिठाड़े मेरी अलक लड़ी अलबेली नित ही प्रति देख देख गुण गाऊं। कितना सुंदर भाव इसमें प्रस्तुत किया भगवत सिद्धदेव जी ने कि कहते नित्य प्रति और नित्य इन्हीं का देख देख करके गुण गाना, देख देख कर गुण गाना। बात तो ये है बिहारिन दासी के आँखिन के आगे नाचत प्रीतम प्यारी नंददास गावे अति निपट निकट तो देख देख गुण गाऊं। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना में हियो शिरावत मोर। केवल इस लाइन को सुन करके श्री हरि राम व्यास जी गृहस्थाश्रम छोड़ करके श्री धाम वृंदावन में आ गए। क्या इस भूतल पर ऐसे भी महापुरुष हैं जो जुगल सरकार का साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उनके दर्शन से उनका हृदय ठंडा हो रहा है? तो बात तो बहुत बड़ी है। वही बात भगवत सिंह जी कहते हैं नितई देखी देखी गुण गाऊं अति उदार सुकुमार मनोहर जुगल किशोर लड़ाऊं। और अंत में कहते हैं भगवत रसिक रसीली रसीली बतिया कहत सुनत सुख पाऊं कहत सुनत सुख पाऊं। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं श्री वृंदावन बिहारी बिहारिन जुगल सरकार श्री ललिता जी के साथ जो नित्य लीला में रसमत्त हैं, ऐसे जुगल सरकार की रस से भरी हुई बातों को हम कहें भी और सुने भी और इसके बाद सुख पाऊं, इसी में हमें सुख मिले। नित्य ही प्रति देख देख गुण गाऊं। और इसके बाद ये समाधि अवस्था की भाषा है। अब जब संत रसिक भक्त एक तो देहाभिमान से हट करके एक विचित्र देश में होते हैं तो उन्हें इस संसार की स्मृति नहीं रहती कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जब दर्शन बंद होते हैं तो देहाभिमान में देह में स्थित हो जाते हैं तो ये संसार दिखाई देने लगता है। तो जन के कल्याण के लिए भी कुछ बोलने लगते हैं। वैसे ऐसे महापुरुषों को कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आशा जिज्ञासा नहीं आशा उपदेश। किसी को आशा दे, आशा नहीं है किसी को उपदेश दे या किसी का कल्याण करे या मेरा कोई शिष्य बने
या हमें कोई गाली दे, किसी को सदुपदेश देने के लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन कोई यदि आ जाता है पात्र सामने, तो उसकी जिज्ञासा का समाधान ऐसे महापुरुष कर देते हैं। तो श्री भगवत जी कहते हैं, देखो भाई, इस श्री धाम वृंदावन विष्णु विहार जुगल सरकार का जो ये निवृत्त निकुंज है, यही हमारा घर है, यही हमारी रास्ता है। इस रास्ते को मत छोड़ो, इसी रास्ते में लगे रहो, दूसरा रास्ता मत पकड़ो। ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। डोले डोले अपनी गेल गही, डोले अपनी गेल गही, छाड़ी पराई दीन, नागर रसिक अनन्य ज्यों जग, ज्यों जमुना के मीन, ज्यों जमुना के मीन, और जल परसत नाही, और जल परसत नागर रसिक अनन्य जग, ज्यों जमुना के मीन, ज्यों जमुना के मीन, लीन जमुना जलमान, गंगा आदि नदीस और जल परसत नाही, भगवत नित्य विहार बारता अनुभव खोले, गौर श्याम छवि चके, नैन कहूँ नेक न डोले, गौर श्याम छवि चके, नैन कहूँ नेक न डोले, नेक न डोले, डोले अपनी गैल गही, छाड़ी पराई दीन। अपनी गैल क्या है, अपनी रास्ता क्या है? श्री बिहारी देव जी कहते हैं, सुनी मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं, चरण कमल रति रुचि उपजाऊं, तिहि पथ चलो जो बहुरी न आऊं, सत्संगति परमार्थ पाऊं। अरे मन मधुकर चल, ऐसी रास्ता चलते हैं, ऐसे पथ पर चलते हैं, जा पथ को पथ ले तो महामणि, मुदत नयन कहे नितना को। तो ऐसे रास्ते पर चलो जहां श्री धाम वृंदावन निवृत्त निकुंज महल है। तो अपने ही रास्ते पर चलो, छाड़ पराई दीन, दूसरे की दीनता ग्रहण मत करो। दीनता का मतलब है दूसरी उपासना को स्वीकार मत करो, एक अनन्य भाव से। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। नागर रसिक अनन्य जग। अच्छा, ये जो रसिक अनन्य होते हैं, नागर होते हैं, नागर माने चतुर समझदार, रसिक होते हैं और अनन्य भी होते हैं।
वो कैसे होते हैं? जो जमुना के मीन, जैसे जमुना जी की जो मछली होती है, अरे महापुरुषों की भाषा है, ये त्रिकालज्ञ है, हम लोग तो जानते नहीं कुछ, परंतु इनका भी कुछ अनुभव होगा। जैसे जमुना जी की मछली गंगा आदि नदी आती भी हैं तो उनको छोड़कर वो जमुना जी के जल में आ जाती है मछली, वो जमुना जी की अनन्य होती है, तात्पर्य इनका कहना है। और किसी नदी के जल से प्रेम नहीं करती जमुना जी की मछली। जमुना ज्यों जमुना के मीन लीन जमुना जल माही, वो जमुना जी के जल में ही मछली लीन रहती है, अपने को सुख मानती है। गंगा आदि नदी और जल पर सत्नाई, जल और भी है, गंगा जी का भी जल है, गोदावरी का जल है, बेतवा का जल है, कई प्रकार की नदियां मिलती हैं, परंतु उन नदियों के जल से वो प्रभावित नहीं होती। कौन? जमुना जी की मछली। इसी प्रकार जो भगवत प्रिया प्रीतम के रस के रसिक अनन्य हैं, स्वामी श्री हरिदास जी विठल कुलदेव जी का जो श्रीधाम वृंदावन का निवृत्त निकुंज का नित्य विहार है, इसके अलावा वो और किसी भी लीला का चिंतन या मनन या ध्यान नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते। और जल परसत नाही भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभव खो रहे। भगवत सिंह जी कहते हैं फिर ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्हें वो नित्य विहार मिल जाता है, तो अपनी वार्ता के द्वारा ही अपना अनुभव खोलते हैं और बताते हैं मैंने ऐसा देखा, तो उनका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, यही उनका प्रमाण है। जैसे अमरकोश के धूमलों मृगमतिषाण जैसे कोई अंबर बेल होती है, वृक्षों में बेल हो जाती है, लेकिन उसका कोई जड़ नहीं होती, कोई बीज नहीं होता अंबर बेल का, लेकिन वो अमर बेल जिस वृक्ष के ऊपर छा जाती है उस पर अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। यदि कहा जाए कि बादल की कोई जड़ है क्या? मेघ की जड़ नभ माही, गोरोचन मृगजात जात सभी में नाही, फनि मनि बिरले होए करी सिर मुक्ता ऐसे, प्रत्येक नाग के सिर पर मणि नहीं होती, हर एक हाथी के मस्तक पर गज मुक्ता नहीं होता, प्रत्येक हिरण के कस्तूरी नहीं होती। इसी प्रकार प्रत्येक उपासकों के हृदय में नित्य विहार का प्रकाश नहीं हो पाता, वो तो जिरले बिरले कोई कृपा पात्र होते हैं, ऐसी बात कहते हैं। भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभव खोले, जब वो कोई ऐसा पात्र दिखाई देता है तो अपने अनुभव की बात उनको कहते हैं। गौर श्याम छवि छके, और गौर श्याम के छवि में छके उन्मत्त प्रमत्त मदमत्तावस्था उन महापुरुषों की रहती है, जिन्हें श्री धाम वृंदावन का नित्य विहार प्राप्त हो जाता है। नयन कहूं नेक न डोले, और उनके नेत्र कहीं भी किसी भी उपासना या स्वरूप में चंचल नहीं होते, मन नहीं, मनसा नगवत, जैसे पर्वत अपने ठोर पर खड़ा रहता है, पर्वत के समान उनकी चित्तवृत्ति हो जाती है। श्री मीराबाई जी से बहुत कुछ कहा गया, तुम और सबकी पूजा करो। मीराबाई जी ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए इन महापुरुषों के जो चरित्र है, इनकी जो उपासना करने का तरीका है,
इसको अपने ढंग से तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ना मरोड़ना क्या है? अरे वो तो उनकी निंदा करते हैं, वो उनका भजन नहीं करते, उनका नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो संसार में उपासना का उदाहरण दिया जाता है कि संसार में पतिव्रता स्त्री होती है, उसका पति के साथ विवाह होता है, तो विवाह पति के साथ ही होता है, लेकिन उसकी दुश्मनी किसी से नहीं होती, शत्रुता किसी से नहीं होती। वो दूसरे के साथ विवाह तो नहीं करती। नहीं, ये भारत की परंपरा है। पाश्चात्य सभ्यता की बात छोड़ो, उसका तो कोई चर्चा ही नहीं है अपने लोगों के यहाँ। तो उपासना के क्षेत्र में, भजन के क्षेत्र में यही अनन्य भावना से ही, इष्ट अनन्यता में ही वश में होता है। अनन्य भाव से भजन करे, तो वही अनन्य भाव यहाँ प्रस्तुत किया है कि डोले अपनी गैल, अपनी रास्ते में डोलता रहे, दूसरे की रास्ते को पकड़े नहीं। यदि दूसरे की रास्ता पकड़ लोगे तो अपनी पकड़ में नहीं आएगी, दूसरी पकड़ में नहीं आएगी, और दोनों के बीच में रह जाएगी। तो इसलिए अपनी गैल को पकड़ के रखना चाहिए। आगे इसी बात की पुष्टि करते हैं। नागर रसिक अनन्य संग बर वृंदावन जान। नागर माने चतुर, जो चतुर समझदार विवेकी रसिक अनन्य होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? संग, उनके संग संग बर वृंदावन जान। यदि वो ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल में मथुरा के पास जो वृंदावन नाम का वन है, वर्तमान में जो शहर का स्वरूप है, तो यहां रहे तो ठीक है। यहां नहीं रहते, वो जहां कहीं जाते हैं उनके साथ ये वृंदावन नित्य रहता है। संग बर वृंदावन, इसमें एक बात और कहते हैं, वृंदावन ही नहीं कहा, बर शब्द का प्रयोग किया। एक वृंदावन, एक श्रेष्ठ वृंदावन, बर वृंदावन। यदि बर का चिंतन करें तो बर माने श्रेष्ठ। एक प्राकृत वृंदावन, एक अप्राकृत दिव्य अलौकिक वृंदावन है, वो भी इसी वृंदावन में समाया है। तो बर वृंदावन जानते, वो बर श्रेष्ठ वृंदावन, जहां वो रसिक उपासक जाते हैं उनके साथ वृंदावन रहता है। श्री ध्रुवदास जी महाराज को, श्री सेवक जी महाराज मध्य प्रदेश के रहने वाले श्री हरिवंश जी प्रकट होकर के वही वृंदावन प्रकट कर दिया। दोनों तरह की बातें हैं। और भगवान शंकर ने नरसिंह जी को गुजरात से वृंदावन लाए रासलीला दिखाने के लिए। हरिवंश जी ने मध्य प्रदेश में ही दर्शन करा दिया। भगवत रसिक जी को प्रयागराज में ही वृंदावन दिखाई देने लगा। तो वृंदावन संग रहता है उपासकों के, तात्पर्य ये है। तो भैया बिहारी जी के दर्शन वृंदावन में होते हैं, और तुम बाहर चले जाओगे तुम्हें तो कैसे दर्शन होंगे? तो कहते हैं स्वामी श्री हरदास जी के द्वारा रचित कीलिमाल जी और रसिकों की वाणी, यदि आपको कंठ है, विद्या कंठ की और पैसा अंटी में, कहावत है काम आता है। तो यदि आपको पद याद है ठाकुर जी की लीला के, श्रृंगार के, तो जहां एकांत में जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रिया प्रीतम के पदों का गायन करोगे, वो पद गान ही बिहारी जी का दर्शन है। क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द में रूप लिपटा होता है, नाम में रूप लिपटा होता है। जो नाम रटोगे वही रूप आएगा। साधक नाम जपहि लय लाए। तो गान बिहारी को दरस वाणी जमुना पाम।
गायन करना बिहारी जी का दर्शन है। और जमुना जी है वृंदावन में, तो भैया बाहर कहीं फंस गए तो जमुना जी कहाँ मिलेगी। कहते हैं वाणी पद गान में जो रस आता है, आनंद आता है, बोले वही जमुना जी का पानी पीना है। वाणी जमुना पान पुलिन पुलकावली तन में। पुलका पुलकावली, पुलकावली उसको कहते हैं रोम खड़े हो जाना, आनंद आना। तो जमुना जी में तो पुलिन होती है, जिस पुलिन पर पैर रखो तो पैर गद्दे की रेत धसक जाता है, बड़ा अच्छा लगता है पुलिन में चलने में। वातावरण रात्रि में चांदनी छिटक रही हो, पूर्णिमा की रात्रि हो, जमुना जी कल कल बह रही हो, कदम तमाल वृक्ष यमुना के किनारे हो और रज बिछी हुई हो, बिछी पुलिन वृक्ष की छाया, स्वामी जी की कृपा से सुखी रहते है काया। ऐसी रज में जब रात्रि को 12 बजे चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो और सब शोर बंद हो जाता है, वहां पर बैठकर देखो, एक विचित्र आनंद का अनुभव होता है। तो फिर पुलिन कहाँ है? बोले जो पद गाने से पुलकावली होती है, रोम खड़े हो जाते हैं, आनंद आता है, जिसको वो संसार की बात बहुत साधारण स्तर की भाषा में अरे यार फुरफुरी आ गई आनंद। तो पुलिन पुलकावली तन में अनुभव रास विलास। अब रास कहाँ होता है? जमुना जी के पुलिन में तो होता है। तो जब तक हृदय गदगद नहीं होगा, हृदय आनंद से नहीं भरेगा, पुलकावली नहीं होगी, तब तक रास कैसे होगा? तो अनुभव फिर मन में ही अनुभव होने लगता है और प्रियाप्रीतम मन में ही नाचने लगते हैं और आंख बंद हो जाती है, पता नहीं पड़ता आंख खुली है कि बंद है, और रास का रस का दर्शन होने लगता है। विलास बिहारिन प्रगटत मन में। बिहारिन शब्द का प्रयोग किया है। देखो बिहारी और बिहारिन में अंतर नहीं है। बिहारिन शब्द इसलिए ज्यादा प्रयोग में लेते हैं कि श्री राधा रानी रस प्रदाता है, सखी भाव देह की प्रदाता श्री राधा है, और बिना सखी भाव के इस रस देश में प्रवेश असंभव है। इसलिए किशोरी जी की प्राधान्यता रखी गई है। बाकी दोनों तो एक होते हुए दो है, दो होते हुए एक है। भगवत नित्य विहार प्रेम उमगन रस सागर। भगवत सिंह जी कहते हैं जो प्रिया प्रीतम का ये नित्य विहार है तो प्रेम की उमगन है, रस का सागर है, ऐसा विचित्र सागर है। इस सागर में यदि एक बार कैसे भी जीवन में 1 मिनट के लिए भी व्यक्ति इस सागर में डूब गया तो फिर डूबने का तो रास्ता है पर निकलने का रास्ता नहीं है। पर जाए कैसे, डूबे कैसे? कुंज कुटी अभिराम भावना निरखना। ऐसे कुंज कुटी में बैठ करके बड़ी सुंदर अभिराम भावना के द्वारा नागरी नागर को देखते रहना चाहिए। नागर माने चतुर लोग देखते हैं। ये कुंडलिया है और कुंडलिया में पहले भी नागर शब्द आया, पद प्रारंभ में आया और पदांत में भी नागर आया। इस प्रकार आज यहाँ 10वीं झांकी संपन्न हो रही है। अब एकादश झांकी में राग केदारों लिखते हैं और रास का वर्णन करते हैं। झूला के बाद सावन भादों में झूला आता है और झूला के बाद में शरद ऋतु का समय है। महाराज ग्वार कार्तिक में शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु में शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तु मनुष्य प्रियो मायानुपाशिता। तो इस शरद ऋतु में रास होता है, तो ग्वार कार्तिक में हम लोग रास के पद गाया करते हैं। तो अब केदारा राग रास में विशेष गाया जाता है। श्री नरसिंह जी केदारा राग गाते थे, बहुत सुंदर कथा आती है उनकी केदारे राग की।
ज्यों केदारा राग गाते थे, ठाकुर जी अपनी माला लेकर के नरसिंह जी को पहराते थे। ये राग शाम के समय ही, रात्रि में ही गाया जाता है। शाम को 7-8 बजे के बाद ही रात्रि का राग है। बड़ा मधुर राग होता है। इसमें दोनों मध्यम लगते हैं। स्वर का गायकों का, कलाकारों की वस्तु। तो महाराज आगे वर्णन करते हैं, नाचत दो रास में रंगबीने। इस पद को आगे गायन करके श्रवण कराया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।